की इस क्लास में हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का सेट ए पढ़ने वाले हैं और वार्षिक परीक्षा की आपको तैयारी कराई जा रही है। इसके लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेटों के माध्यम से पढ़ेंगे। तो देखिए 6 सेटों के रूप में हम पढ़ेंगे, जिसमें से आज हम पहला सेट पढ़ने वाले हैं ए। 75 में से अगर आप 60 अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो जितने भी प्रश्न मैं आपको बताने वाली हूँ आप सभी को अच्छे से कंप्लीट ज़रूर करें। अब चलिए बिना किसी देरी के हम हमारे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला सही विकल्प है। निम्न में कौन सा ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है? तो इसका आंसर आएगा नमक। दूसरा है बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि है, तो ये क्या है? उपधातुएं हैं। और तीसरा है ATOM शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका आंसर आएगा जॉन डाल्टन। 12 नंबर का इसका आंसर राइट रहेगा। और तीसरा है आपका चौथा है कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? तो इसका आंसर आएगा आपका रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला है आपका पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है, तो किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। छठा है विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है, तो क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। तो देखिए ये आपके सही विकल्प हो गए हैं, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये आपका दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। तो सभी को देखिए मैंने कंप्लीट करके रखा है, एक बार इनको हम पढ़ते हैं। पहला है तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा डेडेस होती है, तो बढ़ती है। दूसरा है विलयन एक डेडेस मिश्रण होता है, तो समांगी। तीसरा है न्यूट्रॉन की खोज डेडेस ने की थी, तो चैडविक। और चौथा है पादप कोशिका की भित्ति डेडेस की बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। और आपका अंतिम है पांचवा है स्थायी ऊतक की कोशिकाएं डेडेस नहीं होती हैं, तो विभाजित नहीं होती है। और छठा है न्यूटन का डेडेस नियम जड़त्व पर आधारित है, तो प्रथम नियम जड़त्व पर आधारित है। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लें। ये आपका तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी लिखिए। तो पहला है तापमान का मात्रक है, तो इसका आंसर आएगा केल्विन। दूसरा है जेल, तो इसका आंसर आएगा जेली, पनीर, मक्खन। तीसरा है कार्बन, तो इसका आएगा सी। और केंद्रक, केंद्रक की जोड़ी रहेगी कोशिका नियंत्रण कक्ष। और पांचवा है आंख की पलक, तो इसका आंसर आएगा ऐच्छिक पेशी व अनैच्छिक पेशी। छठा है दूध में शुद्धता की जांच, तो इसका आंसर आएगा लैक्टोमीटर। तो आपकी जोड़ी हो गई है। अब देखिए चौथा प्रश्न है, जिसमें एक वाक्य में आपको उत्तर करने हैं। पहला है हमारे आसपास द्रव कितनी अवस्थाओं में विद्यमान होता है? तो 3 अवस्था में होता है। दूसरा है एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा शुद्ध। और तीसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इसका यहाँ पे सूत्र मैंने लिख दिया है CaLOH2। ये आपका ब्रैकेट है। और चौथा है किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 × 10 की घात -19। और वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? तो मंदन। और 2 अथवा 2 से अधिक फसलों के निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को क्या कहते हैं? तो इसका आएगा अंतरा फसलीकरण। तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ से आपका 5वां प्रश्न है सत्य असत्य, तो आप इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और ये आपका छठा प्रश्न है ऊर्ध्वपातज को परिभाषित कीजिए और उदाहरण भी दीजिए। और भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण लिखना है। समांगी मिश्रण एवं विसमांगी मिश्रण के उदाहरण सहित समझाना है। और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम व संकेत। और रंध्र के क्या कार्य है? तो सारे 2 नंबर के प्रश्न हैं, अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। और ये आपका 12वां है रेखित तथा अरेखित पेशी में अंतर स्पष्ट कीजिए। 13वां है सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। और बल का एसआई मात्रक क्या है समझाइए। और 15वां है घर्षण से क्या क्या लाभ है। और 16वां है गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। और 17वां है आपका गुरुत्वीय त्वरण जी तथा गुरुत्वीय नियतांक जी में अंतर आपको स्पष्ट करना है। और पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर लिखने हैं कोई 3। और 19वां है ऊर्जा संरक्षण का नियम, उदाहरण से समझाइए। और 20वां है हरी खाद क्या है, इसके लाभ लिखने हैं। और 21वां प्रश्न है आपका आयनिक तथा आणविक यौगिक क्या होते हैं, उदाहरण भी दीजिए।
और 22वां है चाल एवं वेग में अंतर लिखना है आपको कोई 4 और पराध्वनि के अनुप्रयोग लिखने हैं कोई 4। तो देखिए सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं और भी जो प्रश्न हैं उनको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो भरोसा रखें, जितने भी सेट मैं आपको बताऊं सभी को आप कंप्लीट करें। भरोसा रखें, सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बताए जा रहे हैं। वार्षिक परीक्षा के लिए आपको अच्छे अंक प्राप्त करना है तो सभी प्रश्नों को कंप्लीट ज़रूर करें।